सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से वही अपील, यदि आपको लगता है कि आप यहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, विचारों में परिवर्तन हो रहा है, आपको ये अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि और लोगों तक भी ये पहुँचे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। इससे हमारी रीच बढ़ती है। दूसरी बात, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे हमारे फ्रेंड बनिए। और यदि कोई किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी या ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप ध्यान सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे टेलीग्राम आईडी या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर यदि आप मैसेज भेजेंगे या इंस्टा पर तो मैं थोड़ा सा नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि उसे कोई और व्यक्ति हैंडल करते हैं। मेरा इतना समय मेरे पास नहीं मिल पाता कि मैं उसे हैंडल करूँ। लेकिन आपको वहाँ पे बराबर हमसे अगर आप जुड़े रहेंगे, आपको हमारी लेटेस्ट गतिविधियाँ सारी मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म तक पहुँचना चाहते हैं, जो कि आपके जीवन का अल्टीमेट गोल है, ब्रह्म तक पहुँचना, ब्रह्म को जानना भी मतलब ब्रह्म तक पहुँचना ही है। यदि आप ब्रह्म को जान गए तो यानी आप उसके पास पहुँच रहे हैं। उसके पास पहुँचे बिना उसको नहीं जाना जा सकता। तो यदि आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, उस तक पहुँच रहे हैं, इसका मतलब आप ब्रह्म को जान रहे हैं। तो मतलब आप या तो आप उस तक पहुँच रहे हैं तो आप ब्रह्म को जान रहे हैं, और अगर आप ब्रह्म को जान रहे हैं तो उस तक पहुँच रहे हैं। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए ऊर्जा चाहिए आपको। ऊर्जा का काम है, बिना ऊर्जा के नहीं पहुँच सकते। अब ऊर्जा आपकी लगातार बाहर बह रही है। जब हम कहते हैं चित्त को अपनी तरफ करो, इसका मतलब यह है कि अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समेटो, क्योंकि ऐसा उपनिषदों ने भी कहा है और ये प्रमाणिक ही है। मैं तो अपने अनुभवों से कह सकता हूँ कि आप ही ब्रह्म हैं। आपको अपने अंदर ही, कहीं बाहर नहीं घूम रहा है ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं घूम रहा, आप ही के अंदर है। जिस समय आप अपने अंतर में स्थित हो जाएंगे, अपने अंदर घुस जाएंगे, उस समय आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आप ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, आप ब्रह्म को जानने लगेंगे। लेकिन उसके लिए ऊर्जा को संग्रहित करना पड़ेगा। यदि आपकी ऊर्जा लगातार बाहर बह रही, अब कैसे बह रही है? जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, जननेंद्रिय है, ये सभी आपकी ऊर्जा को बाहर फेंक रही हैं। निरंतर आप कुछ भी कूड़ा कचरा देखते जा रहे हैं, निरंतर कुछ भी कूड़ा कचरा सुनते जा रहे हैं, निरंतर कुछ भी कूड़ा कचरा बोलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और जननेंद्रिय की तो बात ही छोड़ो, उसके लिए तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान करके सुन लीजिए, जब बच्चा 12-15 साल, 12-13 साल का होने लगता है, तब ये इस नेचर के द्वारा ये क्रिएशन की ऊर्जा आपको दी जाती है। और उस समय आप देखेंगे कि बच्चे बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियों का मुझे अनुभव नहीं, क्योंकि मैं कभी लड़की हुआ भी रहूँगा किसी जन्म में तो मुझे उसकी याद नहीं। इस जन्म में मैं पुरुष हूँ तो मुझे पुरुषों का पता है। तो आप देखेंगे बच्चा इतना सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वो जो इतनी बड़ी ऊर्जा उसे मिलती है, संभाल नहीं पाता उसको। शरीर अभ्यस्त नहीं है इतनी ऊर्जा संभालने का। या तो बचपन से मिली होती तो अब तक संभालना सीख गया होता, लेकिन ये मिलती ही देर से है। तो जब देर से मिलती है तो इसको संभालने में थोड़ा सा समय लगता है, और समय भी इतना लग जाता है कि जब 12 साल से लगभग मिलती है, कम से कम 24 साल का व्यक्ति हो जाता है, तब जाके इसको संभाल पाता है। तब तक बहुत अस्त व्यस्त रहता है। हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब ये पूरी तरह से मिलती है 15, 16, 17 साल के आसपास, तब तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है।
मेल्स का मैं बता रहा हूँ, हालांकि हाल फीमेल्स का भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन क्योंकि मेल ऑर्गन ऐसा होता है कि वो दिख जाता है, इरेक्ट होता है, तो पता चलता है कि भाई ये बंदा इस समय उद्वेलित है। लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल है। आपको इतनी बड़ी ऊर्जा मिल जाए अचानक से, आपको अचानक से करोड़ों रुपया मिल जाए, आप पागल हो जाएंगे, क्या करूँ मैं इसका, उल्टी सीधी चीज़ों पर खर्च करेंगे। आपने सुना भी होगा कौन बनेगा करोड़पति में, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ऐसे एग्जांपल्स आए हैं कि लोगों को करोड़ों रुपए मिले, जिस वो टैक्स वैक्स काट के भी अच्छे करोड़ों रुपए मिले, वो बर्बाद हो गए, उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, संभाल ही नहीं पाए। एनर्जी है पैसा भी, तो ये तो सबसे बड़ी एनर्जी है क्रिएशन की। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, ये गलत चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ें करते क्यों हो? क्या इस संसार में जीवन की उत्पत्ति इस एनर्जी के बिना हो सकती है? क्या तुम्हारे माँ बापों ने नहीं किया, या तुम नहीं कर रहे हो, या तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे? तो गंदा बंदा कुछ नहीं है इसमें उस समय। लेकिन ये भी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। हालांकि ये ऐसी ऊर्जा नहीं है जो संग्रहित की जा सके, ये तो अपने समय से निकलेगी। अब हमारी गलती थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 21 साल से पहले लड़के की शादी नहीं होगी, 18 साल से पहले लड़कियों की नहीं होगी। तो शारीरिक प्रक्रिया है। पहले बाल विवाह होते थे, 12-14 साल की, 16 साल की बच्चों की खूब शादी होती थी, बच्चों की होती थी 17-18 साल की। वो शारीरिक उसके सौष्ठव के हिसाब से हुआ करता था पहले। फिर ये एक तरह से कुरीति भी बन गई, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप 18 साल से पहले लड़की शादी नहीं करेगी या 21 साल से पहले लड़का शादी नहीं करेगा, तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो गया, समझिए। खैर, बात कहीं और से कहीं और चली गई, बात में कुछ और कर रहा था। तो ऊर्जा का ह्रास बराबर हो रहा है आपकी इन इंद्रियों के द्वारा। इस ह्रास को रोकना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं सहज योग में चित्त को अपनी तरफ करो। ध्यान, चित्त मतलब ध्यान, अपना ध्यान अपनी तरफ करो, इंद्रियों को अपनी तरफ मोड़ो। और अब आंख खुद को तो नहीं देख सकती, अगर मैं मोड़ने की बात करूं तो इसमें सबसे बेस्ट वर्ड है ध्यान। इंद्रियों पर ध्यान हो, क्या खा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या सूंघ रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या काम ऊर्जा अब बिल्कुल ही अव्यवस्थित हो गई है तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके संग्रहित करूं जब तक शरीर सह सके। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानियों के माध्यम से चीज़ें बड़ी अच्छी रिलेट हो जाती हैं। एक व्यक्ति था जो ध्यान को, परमात्मा को जानना चाहता था, ब्रह्म को जानना चाहता था। और ब्रह्म को जानने के लिए मारा मारा फिर रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, बहुत परेशान कि क्या करूं। बहुत अनेकों अनेक गुरुओं के पास गया, किसी ने उपवास कराए, किसी ने मंत्र बता दिए, किसी ने कठिन तपस्याएं करा दी, कहीं ना पा पाया। आखिरकार एक और किसी संत के पास पहुंचा, चरणों में गया, प्रभु बस ब्रह्म को जानना है, मैं बड़े वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, अनेक गुरु पाए मैंने, किसी ने तपस्या करवाई, किसी ने कांटों पे सुलवा दिया, किसी ने भूखे उपवास करवाए, कठिन से कठिन चीज, लेकिन मैं ब्रह्म को नहीं पा पाया। पहुंचा हुआ संत था, ब्रह्मज्ञानी था। उसने बोला ठीक है, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो तू कल आ। वो अगले दिन आया। वो संत बोले कि भाई देख, मैं ब्रह्म का ज्ञान तो तुझे करा दूंगा, लेकिन शर्त एक है, तू मेरे साथ चल, मैं जो कुछ भी करूं तुझे देखना है, लेकिन बोलना कुछ नहीं। उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए मैं तैयार हूं। बोले बस ध्यान रखना, बोलोगे बिल्कुल नहीं। बोले ठीक है। अब संत एक कुएं के पास गया
और वहां पर एक बाल्टी थी जिसके अंदर पेंदी नहीं थी, तला नहीं था, खाली थी, खोखली। उसमें रस्सी बांधी, उसे कुएं में लटका दिया। अब उस लड़के के मन में कौतूहल हुआ, ये कर क्या रहे हैं, और उन्हें लटका दिया बाल्टी को, नीचे कुएं में पहुंच गई और लगे उसे खींच रहे। उसको, लड़के को बड़ा कौतूहल हुआ, बोले ये क्या कहानी कर रहे हैं, ऐसे तो ये कभी ये बाल्टी कभी भर ही नहीं सकती, डालने से पहले ही सोचना ये बाल्टी कभी भर ही नहीं सकती, कर क्या रहे हैं, बेवकूफ है क्या। पर फिर भी नहीं, मुझसे बोलने को मना किया गया, चलो मेरा क्या जाता है, चलो देख लेते हैं। अब देख रहा है, फिर भी बोले क्या अजीब बेवकूफ़ी है, मैं इसे देख ही क्यों रहा हूं। तो इधर उधर झांकने लगा, बाल्टी नीचे थी। संत बोले भाई देखो ये बात तय नहीं हुई थी, तुम्हें देखना है मैं क्या कर रहा हूं, देखते रहो बराबर, इधर उधर क्यों देख रहे हो। वो कह रहे बड़ी अजीब कहानी, ये बाल्टी कभी भरने ही नहीं वाली है, ऐसे देख के क्या करूं। खैर संत ने पहली बार बाल्टी उठाई और उस बाल्टी को पकड़ के ऐसी एक्टिंग करने लगे जैसे अपनी दूसरी बाल्टी जो नीचे घड़ा था उसे भर रहे हैं। फिर बाल्टी गिरी, अब फिर यही किया। अब लड़का तो बड़ा परेशान, ये कर क्या रहे हैं, ये मुझे क्या देखने के लिए कह रहे हैं। 2 बार हो गई, तीसरी बार फिर डाली, फिर यही। अब लड़का बड़ा अस्त व्यस्त, बोले भाई ये हमसे ये कब तक चलेगा, बताओ मुझसे क्या पागलपना किया जा रहा है, ये बाल्टी से पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा भी ऐसा रहे हैं कि मैं कुछ डलना एक बूंद नहीं है, उसमें पानी आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तली नहीं है। खैर तीसरी बार भी वो सह गया, चौथी बार अब तो बस बिल्कुल बुरा हाल हो गया उसका कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अब नहीं सहन करूंगा। चौथी बार भी कर दिया। अब 5वीं बार जब बाल्टी नीचे डाली, वो संत से बोला महाराज आप कर क्या रहे हैं, ये बाल्टी कभी भरने ही नहीं वाली है, आप ये किस तरह का आडंबर कर रहे हैं, ये क्या दिखाना क्या चाहते हैं मुझे। बोले मैंने बहुत रोका अपने आप को। बोले नहीं तू शांत हो जा, शर्त ये तय हुई थी कि तू कुछ बोलेगा नहीं। बोले मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ना बोलूं, लेकिन अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, ये तो अंतहीन प्रक्रिया, हम कल तक भी इसको करते रहे तो पानी कभी भरेगा ही नहीं क्योंकि बाल्टी में तली नहीं। संत बोले ये मैं जानता हूं बाल्टी में तली नहीं है, ये भी मैं जानता हूं कि ये कभी नहीं भरेगी, लेकिन ये आखिरी बार था, मैंने सोचा था कि 5 बार करूंगा, देखूंगा कि तू बोलता कि नहीं बोलता। तेरी समस्या यही है। बोले जा, मैं नहीं सिखा सकता, तुझे कभी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि तू भी इस बाल्टी की तरह, तेरे अंदर तली नहीं। जब भाग जाए यहां से, तुझे कभी कोई ब्रह्म तक नहीं पहुंचा पाएगा। व्यक्ति घर गया, वो युवक, उसने सोचा ये क्या हुआ, बड़ा पछतावा हुआ। अगले दिन चरणों में गिर गया जाके कि भगवान मुझे मेरी गलती का पता चल गया। आप लोग भी इसी तरह से हो, नीचे कोई तली नहीं है, पहुंचना पूछना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है, लेकिन ऊर्जा का ह्रास किए जा रहे हो, ऊर्जा संग्रहित नहीं है, ब्रह्म तक पहुंचना है। मैंने पहले भी कहा था ब्रह्म को ब्रह्म ही जान सकता है, ईश्वर को ईश्वर देख सकता है। तुम्हें ब्रह्म होना पड़ेगा ब्रह्म को देखने के लिए। ब्रह्म होने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है जिसे तुम बिना मतलब बाहर फेंके जा रहे हो। तली है ही नहीं तुम्हारे अंदर, धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर। तो यदि ब्रह्म को जानना चाहते हो तो अपने अंदर धैर्य पैदा करो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, उन पर ध्यान करो, फालतू फंड में अपनी ऊर्जा का ह्रास न करो। अब ऊर्जा के ह्रास को बार बार आप कृपया वीरनाश से या संभोग से ना जोड़ें। ऊर्जा हर चीज में, किसी चीज को देख रहे हैं वो भी ऊर्जा है, किसी की बुराई कर रहे हैं वो भी ऊर्जा का ह्रास हो रहा, किसी से अकारण झगड़ी लिए तो ऊर्जा का ह्रास हो रहा, किसी ने तुमको गाली दे दी आप उसको गालियां देने लगे, उससे
झगड़ने लगे, ये भी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। दे दी हमने, नहीं ली, बात खत्म। उसने फेंकी हवा में, हमने नहीं पकड़ी। जिस समय आप उससे आर्गुमेंट करने लगते हैं तो यानी कि गाली आपने रिसीव कर ली, दी होगी उसने किसी को। ओशो की एक कहानी मैंने सुना, एक व्यक्ति था, नाम उसका रामलाल था। तो वो अपने आप को रामलाल कहता था हमेशा, इस शरीर को रामलाल कहता था। जैसे चौपाल पे बैठा हुआ, आया, बड़ा हंसा, बोले भाई आज रामलाल के साथ बड़ा बुरा हुआ। बोले क्या? बोले ध्यान से नहीं चलता, बोले गिर गया गड्ढे में, सारा कीचड़ में। मैंने कहा ले रामलाल, और चल ऐसे ही, लगा ध्यान कहीं और, साले जमीन पे चल रहे, जमीन पे ध्यान रखो, गड्ढा तुझे दिखा नहीं, ले गिर गया। आज बड़ा आनंद हुआ, आज इसको सही सबक मिल गया। तो वो इस तरह से बात करता था। उसको पता था कि तू ये शरीर नहीं, शरीर है रामलाल। तो आपका जो भी नाम हो, मेरा नाम अनुराग है, तो ये शरीर का नाम अनुराग है, मैं अनुराग नहीं हूं। मैं तो हमेशा अजन्मा, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मैं कभी मरता भी नहीं। ऐसे पता नहीं कितने शरीर बदले, पता नहीं कितने बदलूंगा। कोशिश यही है कि इस बार ना बदलना पड़े, पा जाऊं उस ब्रह्म को। पता नहीं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। अब उस ईश्वर ने ही कोई ड्यूटी दी है, उस परमात्मा ने कोई ड्यूटी दी है। अकेले इस मार्ग पे चलना बड़ा आसान है। इसीलिए यदि आप देखेंगे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की मान्यता भगवान बुद्ध से बड़ी है। भगवान बुद्ध जब तक घूमते रहे, लोगों को सिखाते रहे, तो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो अपने बुद्धत्व के मार्ग को, बुद्धत्व तक पहुंचने के मार्ग को अवरुद्ध करके और लोगों को बुद्धत्व के मार्ग पर लगाता है। तो उसकी इज्जत ज्यादा बड़ी है बौद्ध धर्म में। तो जब तक गौतम बुद्ध बुद्ध नहीं हुए थे, जब इस मार्ग पे चल रहे थे और लोगों को जोड़ रहे थे, साधक बना रहे थे, बोधिसत्व थे। जब वो बुद्ध हो गए तो अब उन्होंने वो ब्रह्म का पद पा लिया। हालांकि उन्हें पूजा जाता है, लेकिन बोधिसत्व महायान का, ये महायान शाखा का है, उसमें अवलोकितेश्वर जो हैं, जिन्हें हमारे यहाँ शिव के रूप में लाए हैं ये ब्राह्मण उठा के, वो अवलोकितेश्वर जो है उसकी मान्यता बहुत है, उसकी पावर्स बहुत दिखाई हैं। और वज्रयान में तो खैर फिर तारा वगैरह आ जाती हैं, तो वो एक अलग मैटर हो गया। तो अगर मुझे ईश्वर ने ये कहा है कि अभी आप सिखाइए, तो मैं सिखा रहा हूँ। वरना अगर मैं सिखाना छोड़ूं, ये सब प्रलाप बंद कर दूं, जितना समय आपके लिए लगा रहा हूं उतने समय में मैं अपनी साधना और कर सकता हूं। लेकिन मिलेगा क्या? केवल मैं वहां तक पहुंच पाया। हालांकि मेरा उद्देश्य वही है, और मुझे ये भी पता है कि यूनिवर्स किन्हीं अंतिम सालों में मुझे ये भी कहेगा कि भाई अब बस बहुत हुआ, अब अपने लिए काम करो। लेकिन तब तक कम से कम 8-10 बोधिसत्व तो देने पड़ेंगे। 2-4 भी दे पाया, जिनके साथ 150 आदमी जुड़े हों, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। यूनिवर्स, मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं, यूनिवर्स का उद्देश्य पूरा हुआ। अब ये समय बताए कि 8-10 होंगे कि 20-25 होंगे कि 2 ही रह जाए कि 1 भी ना हो। क्योंकि यहां तक भी मुझे यूनिवर्स लाया, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैंने कुछ किया भी नहीं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। आगे भी वही लेके जाएगा, तो उसकी इच्छा का मैं पालन कर रहा हूं और आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो इस वीडियो का लब्बो-लबाब यही है कि अपनी ऊर्जा को संग्रहित कीजिए, अपनी बाल्टी में पैंदा लगाइए, धैर्य रखिए, थोड़ा ठहराव लाइए, चीज़ों को परखिए, जागिए, भागिए मत। भाग तो रहे हो ना जिंदगी भर, क्या मिल गया तुम? जागिए, देखिए, इंद्रियों को अपनी तरफ कीजिए, ध्यान को इंद्रियों पर लगाइए। क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या इसकी आवश्यकता है? ये सब जितनी भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये बिना साधना के असंभव हैं, नहीं कर पाएंगे आप, हो ही नहीं सकती।
इसके लिए आपको एक साधना करने की आवश्यकता है और उस साधना को सिखाने वाले एक गुरु की आवश्यकता है। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी के मन में ये कोई लालायित हो सीखने के लिए, साधना, ध्यान साधना के बाद आएगा, ये दोनों अलग चीजें हैं, मैं कई बार बता चुका। तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। इस डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी पड़ा हुआ है, वहां आप मैसेज कीजिए। 1000 रुपीज़ पर मंथ मेरी फीस है, और उसमें प्लीज़ घटाने बढ़ाने के लिए मत बोलिएगा। यदि आप नहीं पे कर सकते हैं तो आप वीडियो देखिए, यहाँ पे बहुत पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी थी, साधना कैसे करें, उससे शुरू कर दीजिए। ये ज्ञान फ्री उपलब्ध है, इसका कोई पैसा नहीं, लेकिन अलग से सिखाने का पैसा है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक भी है, इंस्टाग्राम भी, उसे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि उससे हमारी रीच बढ़ती है और हम और लोगों तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। पता नहीं आपके प्रयास से किसकी ज़िंदगी बदल जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, और धन्यवाद के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।